की। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद। शाखा का आज यहाँ पर इनॉग्रेशन होने जा रहा है। मैं यहाँ पर आए हुए हमारे युवा के शहर अध्यक्ष मोहम्मद असरार साहब, वाजिद जागीरदार साहब, बाबा भाई, अज्जू भाई और सिराज पटेल साहब, इन सब का इस्तकबाल करता हूँ और साथ ही साथ आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग कम वक्त में यहाँ पर आए। प्रोग्राम का आगाज़ करते हुए मैं वाजिद जागीरदार साहब को कि अपने ख्यालात का इजहार करें। जनाब मोहम्मद असरार साहब, यहाँ के मुकामी नौजवान साथियों और हमारे निसार कादरी साहब, अज्जू भाई, पटेल साहब, सबका नाम लेना मुनासिब नहीं है। बड़ी खुशी की बात है कि आज आपके बीच में एक ऐसी पार्टी के सदर और एक ऐसी पार्टी के लोग आपके बीच में आए हैं जो हमारी अपनी पार्टी है, जिसका झंडा भी हमारा है, जिसका सदर भी हमारा है। हिंदुस्तान आजाद हुआ, आज 75 साल पूरे हो गए। हम लोग आज तक सेकुलर पार्टियों की गुलामी करते हुए आए। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हिंदुस्तान आजाद होने के बाद में हिंदुस्तान में बड़ी बड़ी पार्टियां आई। हमारे समाज ने, हम दोनों समाजों ने सेकुलर पार्टियों का बढ़ चढ़कर साथ दिया, लेकिन उसके बदले में सिवाय धोखे के हमें कुछ नहीं मिला। हमारी समाज के अलावा कोई दूसरे समाज के बीच में आज हम बैठते हैं तो लोग इम्तियाज जलील की तारीफ करते करते थकते नहीं है। कहते हैं कि औरंगाबाद शहर का नाम अगर पूरे हिंदुस्तान में अगर जाना जाता है तो इम्तियाज जलील की वजह से जाना जाता है। तो आप लोगों ने बीच में आकर मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की यहाँ पर बुनियाद डाली जा रही है। यहाँ पर तो बुनियाद बहुत दिन से गिर चुकी थी, लेकिन इस शाखा को ओपन करना, प्रोग्राम करना, ये सियासत का एक उसूल है और इसी के जरिए हम आगे बढ़ते हैं। मैं मुबारकबाद देता हूं हमारे शहर सदर जनाब मोहम्मद असरार साहब को और उनकी पूरी टीम को, और यहाँ पर जो शाखा अध्यक्ष बनने वाले हैं उनको भी। मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, एक शेर कहूंगा कि हम लोग इत्तेहाद बनाकर रखें। हम जब तक इत्तेहाद बनाकर नहीं रखेंगे तो लोग हमारे समाज का मजाक बनाते रहेंगे, हमारा काम नहीं होगा। एक शेर कहूंगा, आपका वक्त नहीं लूंगा, कि हंसने वाले हमारी टूटी हुई कश्ती को न देख, कि हंसने वाले हमारी टूटी हुई कश्ती को न देख, हौसला अब भी है तूफान से टकराने का। साथियों, यहाँ पर वाजिद जागीरदार साहब ने बहुत ही बेहतरीन अंदाज में हम लोग को बताया कि कॉरपोरेशन के मसले, सेंट्रल के मसले हो या स्टेट के मसले हो, किस अंदाज में, किस बेबाकी से मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ऐवानों में उठा दिए। भाई मैं आपको एक बेसिक चीज़ बताऊंगा कि आज वक्त की ज़रूरत है मुस्लिम लीडरशिप को उभारने की। आज हमारे घर में बच्चा पैदा होता है तो उसका बर्थ सर्टिफिकेट से लेके आखिरी मंजिल कब्रिस्तान तक ले जाने तक तुम्हारा कॉरपोरेशन के और पूरे डॉक्यूमेंट्स के लिए जो है तो चक्रा मारना पड़ता है। अगर हमारे ही बीच में से अगर कोई ऐसा पढ़ा लिखा नौजवान जो अपनी सदारत की जो काबिलियत रखता है उसको अपन सदर बनाएंगे, उससे काम लेंगे, मेरे भाई आप इस बात को समझे कि हमको जो घर की बेसिक जरूरतें हैं, बच्चा पैदा होने से लेके आखिरी मंजिल जो है खबर वहां तक ले जाने तक कारपोरेशन से हमारा साबिका रहता। हमको एक साधारण आधार कार्ड के लिए कितने चक्रा मारना पड़ते हैं।
ये मसले हल किस तरीके से किए, क्योंकि हमको नॉलेज नहीं रहता। एक आधार कार्ड बनाने के लिए हमारे 1500 चल जाते, 3-4 चक्रा चल जाते, आदमी बेजार हो जाता, हमारी माँ बहनों को ले जाना लाना ये भी बड़ी मुश्किल की बात होती। तो इस तरीके के, जैसे कि हमने इंदिरा नगर के अंदर, शंभू नगर के अंदर जो है आधार कार्ड का कैंप लिया था, हमने हमारी खास करके माँ और बहनों के लिए जो है, तो लेडीज जो रहती है आधार कार्ड के ऊपर बिठाने वाले, हमने उसको लाया था। और यहाँ के बहुत सारे मसाइल है, जैसा कि पानी की पाइपलाइन का मसला है, और पीछे जो है तो चंबर लाइन का मसला था। हमारे आसिफ भाई है यहाँ पर, निजाम भाई, ये लोगों ने जो है तो बताए कि यहाँ पर ऐसा ऐसा मसला है, हमारे यहाँ पर चंबर लाइन नहीं है, पीछे की गली, यही गली है ना, पीछे की, उधर की, इसके पीछे की गली। तो नुमाइंदगी की, और नुमाइंदगी के नताइज ये थे, हमने यहाँ पर 2-4 हमारी बहनें, हमारे आसिफ भाई, निजाम भाई, ये सब लोग हमने जो है वार्ड इंजीनियर का घेराव करे उसके ऑफिस में बैठकर। तो उसके नताइज ये है कि हमारा काम हो गया। तो हमको हमारे काम मनवाना है, हमको हमारे काम मनवाना है, तो किस अंदाज में मनवाना चाहिए? तो एक हमारे पास हमारी पार्टी है और बेबाक पार्टी है, कभी ये नहीं बताएंगे कि इसके लिए कुछ मत बोलो, उसके पास मत जाओ, ऐसा नहीं। काम के लिए तुम हर किसी के पास जाओ, बेबाकी से जाओ, संविधान के दायरे में रहते हुए काम करो। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का पैगाम है। ये पैगाम आप सभी को, खास करके नौजवानों को मैं बताना चाहूं कि भाई अपने सफों में जो है तो इत्तेहाद पैदा करना बहुत जरूरी है। आज का मसला ऐसा है, अगर बाजू वाले गली वाले है तो उससे मेरा नहीं जमता, क्यों यार, वो मसला है, उनका ऐसा मसला है, इनका। अरे आज हम आपस में लड़ते बैठ रहे और दूसरी कौमें क्या कर रही है उसका अंदाजा नहीं है आपको उसका कतई अंदाजा नहीं है कि उन्होंने कहां तक पहुंच गए। भगवा लॉ ट्रैप के जरिए, मॉब लिंचिंग के जरिए, ऐसे कॉमन सिविल कोड के जरिए हमारी शरीयतों पे हमले हो रहे, हमारे हुकूक मारे जा रहे हैं, हमारे बच्चों को जानों से मारा जा रहा है, और हम है कि आज आपस में लड़ते बैठे। मेरे भाई, तुम्हारा अल्लाह का वास्ता अपनी जो भी अना है, ईगो है, उसको दरकिनार करते हुए एक दूसरे को बर्दाश्त करना सीखे। मेरे भाई, एक दूसरे को अपन बर्दाश्त करेंगे, इसके नताइज बहुत अच्छे आएंगे। हमने देखा है 1400 साल पहले साहबा एक दूसरे को बर्दाश्त करते थे, उन्होंने बर्दाश्त करते थे, एक दूसरे को तरजीह देते थे। तो आज उस दौर में हम कहाँ थे और आज कहाँ हैं, ये हमारे बहुत सोचने की जरूरत है। अब रही बात यहाँ के कामों की, हमारे सिराज पटेल साहब है, हमारे छोटू भाई, ये मुसलसल चाहे मस्जिद का मैटर हो या कुछ पुलिस स्टेशन के मैटर हो, इसमें मुसलसल जो है तो नुमाइंदगी करते हैं। हमने बाद अब तक कई बार मसले मसाइलों में आए, अगर हम भी ये सोचते थे कि यार ये मेरा वार्ड नहीं है, सिराज भी बोलते थे ये मेरा वार्ड नहीं है, हमारा क्या काम इधर, तो मेरा भाई ऐसा नहीं है। हमको किसी ने भी जहां पर भी आवाज दिया, हमको लग रहा है कि वो काम सही है, उनके साथ नाइंसाफी हो रही, तो हमारा काम है कि उनके साथ खड़े रहना। आज दलित समाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब की तरफ बड़ी पुरसुकून नजरों से देख रहा है, उनके अंदर एक बेचैनी है। कॉमन सिविल कोड के जरिए दलित समाज के एट्रोसिटी एक्ट, रिजर्वेशन पे जो है तो गदा आने वाली है। कॉमन सिविल कोड है क्या? कॉमन सिविल कोड एक कानून सबके लिए, जबकि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने हमको संविधान के अंदर जो राइट्स दिए, वो राइट्स को जो है तो ये अपनी गंदी सियासी सोच से, उनकी गंदी सियासी सोच से जो है तब्दील करना चाह रहे हैं। कितने अमेंडमेंट कर चुके हो। तो मेरे भाई, आज वक्त है, हम हिंदुस्तान के अंदर 20 से 30% है, हम चाहे हमारे आबादी के हिसाब से हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ असेंबली, मेंबर ऑफ नगर सेवक, ये जो है सभागृह के अंदर कितने जाने चाहिए और जाते कितने, क्यों कम जाते, नहीं के बराबर जाते। तो इसकी एक खास वजह है, हम आपस में बढ़ जाते, हम आपस में बढ़ जाते। ये सोच हमारे समाज को बड़ी बुरी तरह खाई जा रही है, ये सोच हमारे समाज को बड़ी बुरी तरह खाई जा रही है। ये हमको गौर फिक्र करना चाहिए। हमारे छोटे छोटे मसले मसाइल रहते, हम एक दूसरे को थोड़ा बर्दाश्त करना सीखो। मेरे भाई, मैं किसी पे तनकीद नहीं कर रहा हूं, ये मेरे सामने जो है तो मसले बहुत बार आते हैं, हमारे जितने भी साथी है उन सबके सामने मसले आते। तो ये चीज को दरकिनार करते हुए एक दूसरे को जो है तो साथ लेके चले, एक दूसरे को जो है बड़ी मोहब्बत प्यार से खुलूस से अपने काम को अंजाम दे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तमाम हाईवे, शहर सदर
और खासदार इम्तियाज जलील साहब, नगर सेवक साहब, ये सब जो है आपके पीछे बड़ी ताकत से खड़े हुए। इसका अंदाजा आप ये लगा सकते हैं कि कुछ दिन पहले, अभी 2 दिन पहले की बात है, कारपोरेशन के अंदर नंद कुमार घोड़ेले जो माजी महापौर थे, उनका जूता चोरी होगा तो उन्होंने 8-10 अधिकारियों को काम पे लगा दी। बहुत ही गलत बात है। उसका विरोध कैसा करना, तो ये हमारे मोहम्मद असरार है, युवा अध्यक्ष, इन्होंने क्या करे, महानगर पालिका में जाके जूता उनको गिफ्ट करे। तो इतनी थूथू हुई, इतना जलील किया गया। तो ये भी एक तरीका है सियासत के अंदर सामने वाले को किस तरीके से उसको प्रेशराइज करना, उसको किस तरीके से जो है तो उसको बताना कि ये तेरी गलती क्या है, ये एक तरीका है। तो उसके तासुरात कितने हुए आपको अंदाजा है। टीवी 9 से लेके पूरे तमाम अखबारों के अंदर ये चर्चा चली। तो इसके बाद जो भी अधिकारी रहेंगे वो असरार भाई को, वाजिद भाई को, अज्जू भाई को, इनको देखेंगे तो बोलेंगे अरे ये नको भाई, इनके नाथ को नको, इनका क्या काम है वो पहले करा लो। तो इस तरीके से जो है अधिकारियों के ऊपर, पुलिस प्रशासन के ऊपर जो हक है उसके ऊपर बड़ी बेबाकी से नुमाइंदगी की जाती है। और आप सबसे मेरी गुजारिश है कि आप सब में पहले अपने इलेक्शन कार्ड बनवाइए और अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, आने वाला वक्त और हालात कैसे हो सकते हैं आपको अंदाजा है, अपने पूरे डॉक्यूमेंट जो है तो क्लियर कराए। अभी वक्त है, हो सकता है आने वाले पीरियड में एनआरसी भी आ सकती। मैं आपको डराने के लिए नहीं कह रहा हूँ, अस्तगफिरुल्लाह, मैं डराने के लिए बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, मगर एक ईमान वाला जो है हर वक्त चौकन्ना रहता है। तो ये अपने ईमान की दलील है कि हम हर वक्त चौकन्ना रहे। जितनी साजिशें होती है, अल्हम्दुलिल्लाह बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी से लेकर पूरे मेंबर ऑफ महाराष्ट्र खासदार इम्तियाज जलील साहब बेबाकी से नुमाइंदगी मुस्लिमीन का साथ दें, दुआओं से नवाजे और आने वाले इलेक्शन में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अपने वोटों के जरिए अपनी दुआओं से नवाजिए। और एक बात बताते चलूं, अब कुछ लोग बोलेंगे यहाँ हमारी तादाद नहीं है। मेरे भाई, तादाद से फर्क नहीं पड़ता। आपको अगर इससे पहले का इलेक्शन होगा तो उसकी एक जानकारी देता हूँ। हमने वहां पर रोड भी बनाए, पानी की पाइपलाइन तकरीबन 2 किलोमीटर तक जो है हसन मस्जिद का पूरा इलाका, तुम्हारे 5-6 गलियां वो पूरे करे। इंदिरा नगर में भी जो है तो रोड को काम करे। तो इस तरीके से काम कर रहे हैं हम लोग। क्यों? तो हमारी ताकत बनी हुई है, हम एक जगह पर है। देखो, आपसे ना इत्तेफाकी हो सकती है मेरी। भाई 1 मिनट जरा रुक जाओ, डिस्टर्ब हो रहा सब, मैं जरा सीरियस बात कर रहा हूँ, थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा रुक जाओ। तो मैं आपको ये बता रहा था कि जब तक अपनी ताकत नहीं हुई, आज इंदिरा नगर वार्ड, काबरा नगर वार्ड के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से एक ताकत है, वहां पर एक ग्रुप है। वहां पर कुछ भी मसले मसाला है तो लोगों से पहले पूरी टीम जो है तो उठ के जाती है। कारपोरेशन हो, पुलिस स्टेशन हो, प्रशासन हो, जिला परिषद हो, पंचायत समिति हो, वहां पर जाते हैं, नुमाइंदगी करते हैं। और उसके नतीजे होते कि हम आज वहां पर अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ना कुछ कर रहे हैं। बहुत कुछ करना चाहिए था, हमारे पास फंड की मसले थे। औरंगाबाद महानगर पालिका पहले जो है तो पूरे छोटो भामटो ने कैसा करे आपको मालूम है। इतने टैक्स और इतने ये लेने के बाद भी औरंगाबाद महानगर पालिका की तिजोरी पूरी खड़खड़ाहट रही थी। तो ये चोरों को भगाना है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो है तो यहाँ से महापौर बनाना है। शहर हमारा, महापौर हमारा, इस स्लोगन को लेके मोहम्मद असरार, अयूब जागीरदार साहब, हमारे अज्जू भाई, वाजिद जागीरदार साहब, हमारे रईस भाई, बाबा भाई, काशिफ भाई, रोशन खान साहब, और हम सब आपसे गुजारिश कर रहे हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को जो है तो अपने वोटों से नवाजे, दुआओं से नवाजे। और एक आखिरी बात, आप सबकी इजाजत हो तो बोलना चाहता हूँ, बोलूं? इजाजत है क्या भाई? एक जो भगवा लव ट्रैप का जो मसला चल रहा है, उसके जो बोलते ना साए अपने यहाँ एतराफ में चल रहे हैं। शायद आपको इस बात की जानकारी नहीं है, मगर कुछ वाकयात यहाँ पर हुए जिसमें अज्जू भाई, सिराज भाई, हम लोगों ने जो है तो वो बच्ची को वहाँ लेके आए, समझाए। उसके बाद कुछ मसले ऐसे हुए तो बच्ची अल्हम्दुलिल्लाह आज ईमान में है। तो ऐसे में मसले हो रहे हैं, आप लोगों को बहुत चौकन्ना रहना जरूरी है। एक साजिश के तहत हमारी बच्चियों को फंसाया जा रहा है, इसको गौर फिक्र करें। हमारी बच्चे क्यों जा रही है, इसका भी एक रीजन है कि उनको हमारी जो है तो कन्वर्सेशन नहीं है, हमारी बातचीत नहीं है। ये बातचीत होना बेहद जरूरी है। हमारी बच्चियां बाप से बहुत ज्यादा मोहब्बत करती है, उसके बुनियाद पे जो है तो उनसे हमारी
बातचीत होना चाहिए, एतमाद भरोसा पैदा करना चाहिए। मेरा यही बोलना है, मैं अपने घर के हालात को भी जरा सुधारो। मैं सभी के लिए नहीं बोल रहा हूँ कि जहां पर भी ऐसे हालात अगर समझ में आ रहे हैं तो उसको कोशिश करो कि अच्छे लहजे से, अच्छे अंदाज में जो है तो समझाए। मैं अब ज्यादा देर न करते हुए मोहम्मद असरार युवा अध्यक्ष, इनसे गुजारिश करूंगा। बोले मैं सिराज पटेल साहब से गुजारिश करूंगा कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। रोशन साहब, गैस साहब, अज्जू भाई, सैयद निसार साहब, छोटू भाई और आप सभी लोग, मेरे भाइयों, आज का हमारा जो प्रोग्राम है ये शाखा ओपनिंग का प्रोग्राम है, संगठन का प्रोग्राम है और नए बच्चों को आगे लेके जाने का प्रोग्राम है। दोस्तों, बच्चों को आगे लेके जाने का प्रोग्राम है। इसका एक कारण है मेरे भाइयों कि हमारे बच्चों ने राजकारण में आना चाहिए, राजकारण करना चाहिए और राजकारण में आगे बढ़ना चाहिए। इसीलिए ये अभी तक का होता था नहीं मालूम, लेकिन ये एमआईएम ने शुरुआत करी है। एमआईएम ने ये शुरुआत करी है कि भाई हम अपने बच्चों को, और अपने बच्चे का मतलब ये नहीं है कि वो किसी विशेष समाज के रहेंगे, विशेष धर्म के रहेंगे, विशेष ऐसा कुछ नहीं है। ये छोड़ के बोल दो, क्योंकि मैं एक बात आपको बहुत क्लियर कर देता, एकदम स्पष्ट करता और मराठी में आपको बोलता। अगर कोई मुसलमान ये सोच के हमारे पास में आ रहा होगा कि हम मुसलमान है, ये मुसलमानों की पार्टी है, तो ये आप लोग भूल जाओ। और कोई भी इंसान हमारे पास में मुसलमान बोल के आओ मत। हमारा काम देखो, हमारे अखलाक देखो और हमको देखो, उसके बाद हमारे से जोड़ो। आणि त्यासोबतच त्या प्रत्येक हिंदू बांधवाला सुद्धा माझं आव्हान आहे आपल्या सर्वांच्या माध्यमातून, त्या सर्व हिंदू बांधवांनी आम्हाला बघावं, आमच्या स्पष्टपणाला बघावं, आमच्या कामाला बघावं आणि त्यानंतर आमच्याशी जोडावं। मी आवाहन करतो मित्रांनो तुमच्याशी, जे कोणी मला ऐकत असेल, जे कोणी माझा आवाज ज्याच्यापर्यंत पोहोचत असेल, त्याच्याशी आव्हान आहे माझा। आणि आव्हानासोबत विनंती सुद्धा आहे तर एकदा या आमच्या जवळ, एकदा भेटा आमच्याशी, एकदा गळ्यात गळ्या घाला आमच्या, मग बघा तुम्ही माझे भाऊ आहे, मी तुमचा भाऊ आहे, काहीच विषय नाही तुमच्या आमच्यामध्ये। कुठलाच हिंदू हा माझा शत्रू नाही, कुठलाच हिंदू माझा शत्रू नाही, किंवा कुठला मुसलमान कुठल्या हिंदूंचा शत्रू नाहीये, अजिबात नाही। आमचा तो विषयच नाहीये, एमआयएमचा तो विषयच नाहीये, माननीय इम्तियाज अली साहेबांचा तो विषय नाहीये, माननीय वाजिद भाईंचा तो विषय नाहीये, असरार भाईंचा तो विषय नाहीये आणि सिराज पटेलचा सुद्धा तो विषय नाहीये। आमचा अजिबात त्या गोष्टीची घेणं देणं नाहीये। आमचं एकच गोष्ट आहे, माणुसकी। आमचा एकच विषय आहे, माणुसकी। माणुसकी हा धर्म सर्वश्रेष्ठ धर्म आम्ही मानतो, माणुसकीला मानतो, माणसासाठी काम करतो, माणसा विषयासाठी बोलतो। आमच्याकडे धर्माचं याचं त्याचं आमचं काहीच घेणं देणं नाहीये आणि आम्हाला त्याची गरज सुद्धा नाहीये। आम्ही कामं करणारे लोक आहे, आम्हाला खोटं बोलायची गरज नाहीये, आम्हाला धर्माची उदयवार करायची गरज नाहीये। आम्हाला काम करता येतं, कामाच्या बळावर वोटं मागता येतात। आम्ही कधी औरंगजेबाच्या नावानं किंवा कोणाच्या नावानं आम्ही मतं मागणारे लोक नाहीये, आमचा तो विषय सुद्धा नाही। आम्ही तुमच्याकडे येऊ, तुमच्या गळ्यात गळा घालू, तुमची माफी मागू, तुम्हाला वोट मागू आणि काय तुमचं काम करणार आहे ते सांगू। जे आज बोलून जातो ते निवडून आल्याच्या नंतर जे कोणी येतील, तो कुठल्याही समाजाचा असो, एमआयएमने जर एखाद्या एसटी कास्टला जर तिकीट दिलं, आम्ही लब्बाईक म्हणू, त्याला निवडून आणू आणि जो आज बोलतोय त्याच्याकडून डंक्याच्या चोटवरती ते काम करून घेईल। मित्रांनो, आज मला तुम्हाला एवढंच सांगायचं आहे आणि त्यासोबतच असरार भाई आणि वाजिद भाई तुम्हाला सुद्धा सांगायचं आहे, हे आज आम्ही आमचं काम केलं, आज आम्ही हे आमचे मुले आम्ही आज तुम्हाला अर्पण केलेले। शेख नाझिम, सलमान शेख, आकिब सय्यद, जफर शेख, काशिफ शेख, फैसल मोहम्मद, अकबर शेख, गोरा भाई, रिजवान शेख, अफसर पटेल, सोहेल शेख, शफान शेख, फरदीन शेख आणि बरेच नाव आहे, मला थोडं घ्यायला थोडं हे होईल, बरेच नाव आहे,
हे आज आम्ही तुमच्या झोळीत टाकलेले. यांना योग्य मार्गदर्शन करून यांना पुढे घेऊन जाण्याची जबाबदारी या तुमच्या लोकांची आहे. उद्या तुमच्याकडून हे घडलं नाही पाहिजे, तर तुमच्याकडे त्या पोरांना योग्य दिशा दाखवण्याचं तुमच्याकडून जर साहस नाही झालं तर आम्हाला वाटेल की तुम्ही त्या मुलांना, त्या लोकांशी तुम्ही गद्दारी करत आहात. मला माफ करा, परंतु त्या लोकांना योग्य तुमच्या सोबत घेऊन चालायची जबाबदारी तुमची आहे. त्यांना इथून महानगरपालिकेपर्यंत राजकारण दाखवण्याची जबाबदारी तुमची आहे. त्या पोरांना आजचे ते साधे कार्यकर्ते असतील तर असतील, ठीक आहे, परंतु उद्या त्यांना नगरसेवक पदापर्यंत घेऊन जाण्याची जबाबदारी या मित्रांनो तुमची आहे. एवढं बोलून मी 2 शब्द माझे संपवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. सही बरकत हो. हमारे तमामी जिम्मेदारान ने सारी बात कह दी. वक्त की कमी है तो मैं, हमारे जो सिराज पटेल साहब है और हमारे निसार कादरी साहब ने जो बात कही, बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं आपको कि आज मैं जो खड़ा हूं, पहले आपके सामने था, यानी कि स्टेज के वो साइड था. आज से 12 साल पहले, 12 साल से मुसलसल कोशिश करते हुए मेरे दोस्त गैस भाई मेरे दरमियान में मौजूद है, मेरे साथी निसार कादरी साहब मौजूद है, मेरे साथ रोशन साहब मौजूद है और मेरे साथ बाबा भाई, ये मेरे साथ मुसलसल 12 साल से कोशिश कर रहे हैं. अल्हम्दुलिल्लाह जो पौधा हमने लगाया था, आज उसके फल आज वाजिद जागीरदार, सिराज पटेल साहब, छोटू भाई, अज्जू भाई, हमारे जो है तो फुरकान खान साहब, हमारे अल्ताफ भाई और हमारे काशिफ काजी साहब, ये अल्हम्दुलिल्लाह गैस भाई ने हमने जो दरख्त लगाया था, अल्लाह का शुक्र है कि ये सब आपके सामने मौजूद है. और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ सिराज पटेल साहब आपसे कह देना चाहता हूं कि इंशाअल्लाह ये बच्चों के बीच में से हम लोग आपको कारपोरेटर बना के बताएंगे, कारपोरेटर बना के बताएंगे. जैसे कि सिराज पटेल साहब ने कहा कि हमारे बीच में अरुण बोल्डे साहब की जैसी शख्सियत मौजूद, हमारे बीच में सुभाष वागुले साहब जैसे नगर सेवक है जो बेबाकी के साथ काम करते हैं. मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं आपको कि हम लोगों ने अल्तमश कॉलोनी में, जहां पर अय्यूब जागीरदार साहब नगर सेवक है, वहां पे एक बेहतरीन अस्पताल बनाया है, आप लोग जाकर देख सकते हैं. हम लोगों पर इल्जाम लगा दिया जाता है कि जातिवादी पार्टी. मैं आपको कहता हूं शहर में आप लोग गणेश कॉलोनी में जाकर देखिए किस तरीके से हमने अस्पताल बनाया. आप नवाबपुरे में जाकर देखिए किस तरीके से हमने एक बेहतरीन स्कूल बनाया है बच्चों को पढ़ने के लिए. हमने किस तरीके से आरिफ कॉलोनी में एक बेहतरीन अस्पताल बनाया, आप लोग जाकर देख सकते हैं. हमने किस तरीके से वहीं पे जलाल कॉलोनी में एक ओपन जिम बनाया है, हमने हिलाल कॉलोनी में एक गार्डन बनाया है. हमने किस तरीके से इम्तियाज जलील साहब ने, मैं फिर से आपको कहूंगा कि आप लोग बहुत जल्द एक दूध डेयरी सिग्नल के पास इम्तियाज जलील साहब की कोशिशों से 400 बेड का अस्पताल जो महिलाओं और बच्चों के लिए बनाया जा रहा है, और इम्तियाज जलील साहब उसके लिए कोशिश कर रहे हैं कि उस अस्पताल को जनाब गोपीनाथ मुंडे साहब का नाम दिया जाए और जोरदार तरीके से उसका इस्तकबाल किया जाए. ये काम हम लोग कर रहे हैं, हम लोग विकास के काम कर रहे हैं. आप लोग अगर जाकर देखेंगे जहां पर हमारा नगर सेवक है, आजाद चौक से लेकर के रोशन गेट तक का जो रोड है वो हमारे शहर का बड़ा हार्ट सिटी, हार्ट को रोड है. 15 साल से नगर सेवक थे कांग्रेस के, 15 साल से एमएलए थे कांग्रेस के, और कई सालों से कांग्रेस की हुकूमत थी, मगर ये रोड इसलिए नहीं बनाते क्योंकि दलित और मुसलमान और तमाम धनगर समाज, पिछड़े समाजों को ये सिर्फ अपने वोट लेने की मशीन बनाकर रखे थे, मगर ये हमारे वार्डों में विकास नहीं करते थे. मैं हमारी पार्टी के इम्तियाज जलील साहब का चेहरा, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के चेहरा देखकर आपको कहता हूं कि आइए जुड़िए हमारी जमात से, हमारी पार्टी से जुड़िए, हमारे काम को देखकर वोट दीजिए. हमारे जो लीडरान जो काम कर रहे हैं, आज हाल ही में जो वाकया गुजरा किराड़पुरे के अंदर, आप लोग यकीन जानिए इम्तियाज जलील साहब अगर वक्त पे ना पहुंचे होते तो आज हिंदुस्तान के माहौल किस तरफ जाते आप लोग जानते. किस तरीके से इम्तियाज जलील साहब ने तारीख साज काम किया. आज अगर हम लोग अगर भाईचारे की बात करते तो उसकी मिसाल इम्तियाज जलील. हम लोग अगर शागन के अंदर किसी ने हालात को खराब किया, किसी ने हिंदू मुसलमान और धनगर दलित समाज के दुकानों को जलाया, वो लोग धूम मचाकर चले गए, मगर इम्तियाज जलील साहब ने खड़े होकर जिस तरीके से वो कारोबार को खड़ा किया, ये हमारा काम है. ये हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं. बस एक मिसाल देकर मैं अपनी जगह लेना चाहता हूं. आपको मालूम होगा जिस तरीके से ये आपका वार्ड है, यहाँ पर हिमायम का नगर सेवक नहीं है, इसी तरीके से हुसैन नगर का वार्ड है, वहां पर पूरे वार्ड के अंदर स्ट्रीट लाइट नहीं थी,
वहां पर एमएससीबी का लोड शेडिंग का प्रॉब्लम था, वहां पर ड्रेनेज लाइन का प्रॉब्लम था, वहां पर रोड का मसला था। मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपको कहना चाहता हूं, जो भी आपका हुसैन नगर में ईट खेड़े से पहले अगर आपका जो भी पहचान का होगा, उनको जाकर आपके रिश्तेदार होंगे, उनको फोन करके पूछिएगा कि किस तरीके से हमने वहां पर स्ट्रीट लाइट लगाई है, किस तरीके से हम लोगों ने जाकर वहां पर ड्रेनेज लाइन डलवाई है, किस तरीके से हमने वहां पर नई डीपी बिठाकर लोड शेडिंग का प्रॉब्लम निकाला है। और कल इम्तियाज जलील साहब ने वहां पर 200 मीटर का मेन रोड डलवाकर वहां पर ओपनिंग की है और ये बताया है कि जहां पर एमआईएम नहीं है वहां पर संगठन मजबूत है, वहां पर भी हम लोग जाकर काम करते हैं। तो मैं जो हमारे पास आज संगठन में शमूलियत हासिल करना चाहते हैं, तो मैं उनको भी गुजारिश करूंगा कि आप लोग किसी से डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। ये पार्टी असदुद्दीन ओवैसी की है, अकबरुद्दीन ओवैसी की है, इम्तियाज जलील की है। आपको किसी से डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। बेबाकी के साथ महानगर पालिका के अधिकारियों की आंखों में आंखें डालकर हम लोग काम करते हैं और आपको करना होगा। मैं आपके बड़े भाई के नाते, छोटे भाई के नाते आपको कहना चाहता हूं कि मैं आपके साथ हूं। मैं आज इस मौके पर शेख नाजिम साहब को दरखास्त करता हूं कि वो स्टेज पर तशरीफ लाए। आज हम उनको इंशाल्लाह वार्ड सदर शंभू नगर का देने जा रहे हैं। शेख नाजिम, ठीक है। इसके बाद हमारे शेख सलमान साहब, इनको वार्ड नायब सदर वाइस प्रेसिडेंट हम बनाने इसके बाद में हमारे आकिब खान साहब से गुजारिश करूंगा, इनको भी हम वार्ड वाइस प्रेसिडेंट बनाने जा रहे हैं। आकिब खान से गुजारिश करूंगा स्टेज पर तशरीफ लाएं। इसके बाद हम शेख जफर साहब से गुजारिश करेंगे कि वो स्टेज पे तशरीफ लाए। हम इनको वार्ड जनरल सेक्रेटरी बनाने जा रहे हैं, शेख जफर साहब, शंभू नगर। काशी आ गया ना। इसके बाद में काशी इसके बाद हमारे मोहम्मद फैसल साहब पटेल साहब ने मोहब्बत कहा, मैं जरूर आपको भी मैं बहुत बहुत वार्ड मेंबर बनाने जा रहे हैं। हमारी जो कमेटी है वार्ड की, भाई इधर से आओ ना। इसके बाद असल में क्या है कि हमारे पास लेटर हेड की कमी थी। मुझे नहीं पता था कि इतने लोग अल्हम्दुलिल्लाह मेंबरशिप लेने वाले हैं, तो मैं सबके नाम कहूंगा। वो उनसे गुजारिश है कि वो स्टेज पर तशरीफ लाए। बोरे भाई से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर तशरीफ लाए। रिजवान शेख साहब से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर तशरीफ लाए। अफसर पटेल साहब से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर तशरीफ लाए। सोहेल शेख साहब से गुजारिश करूंगा कि नौजवान स्टेज के करीब आए। जनाब अशफाक साहब से गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ लाए। फरदीन मोहम्मद साहब से गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ लाए। असलम शेख साहब से गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ लाए। कदीर पटेल साहब से गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ लेकर आए। मुज्जू पटेल साहब से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज के करीब तशरीफ लेकर आए। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से जो है युवा कार्यकारिणी की यहाँ पर जो है तो शाखा ओपनिंग का प्रोग्राम युवा शहर सदर मोहम्मद असरार साहब और पश्चिम के जो इंचार्ज है हमारे अज्जू भाई, इनके नेतृत्व में यहाँ पर अमल में लाया गया। यहाँ के जो है तो पूरी 11 लोगों की बॉडी बनाई गई, जिसके सदर जो है शंभू नगर के हमारे निज़ाम भाई और मुश्ताक भाई, ये सलमान भाई और 11 लोग जो है तो इसके मेंबर है। और इसका ख़ास उन्वान ये है कि यहाँ के जो पसमानदा मामला जो है, यहाँ पर रोड नहीं है, ड्रेनेज नहीं है, पानी की लाइन नहीं है, तो इसी के ज़िम्मन में जो है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपनी नुमाइंदगी करेंगी और यहाँ पर तरक्याती काम करेंगी। ऐसा यहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के युवा सदर अज्जू भाई, असरार भाई, हमारे सिराज पटेल, हमारे वैस भाई, इन सब ने आश्वासन दिया है कि हम आप लोगों के साथ कंधे से कंधा लगाकर हर चीज़ के अंदर जो है तो हम खड़े रहेंगे। आप जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ताकत बनिए
खासदार इम्तियाज जलील साहब के हाथों को मजबूत कीजिए और असद अवैसी साहब के हाथों को मजबूत कीजिए इंशाल्लाह। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।